किशनगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार फेल, अफसर बेलगाम, जनता बेहाल। किशनगढ़ में मंगलवार को उपखंड कार्यालय का नजारा कुछ और ही था। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विकास चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा सवाल पानी का रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो चुका है, गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन किशनगढ़ की जनता अब भी बूंद बूंद को तरस रही है। वहीं टूटी फूटी सड़कें, हाईवे पर जगह जगह जलभराव और सीवरेज की दुर्दशा ने आमजन का जीना दूभर कर दिया है। किसानों ने अतिवृष्टि से चौपट हुई फसलों की गिरदावरी और विशेष मुआवजा पैकेज की मांग की। पट्टों में हो रही देरी और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी तीखी आवाजें उठी। विधायक चौधरी ने मंच से गरजते हुए कहा, राजस्थान सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, अफसरशाही बेलगाम है, नगर परिषद राजनीति में उलझी है, पुलिस जी हजूरी में मस्त है और जनता त्रस्त है। सबसे चौंकाने वाला हमला अजमेर के मंत्री भगीरथ चौधरी पर हुआ। विधायक चौधरी ने कहा कि जब यहाँ के बुजुर्ग पेंशन और युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसान मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस समय मंत्री अपने ही जिले की जनता को छोड़ पंजाब में बाढ़ पीड़ितों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस मुआवजा दिलाकर रहेगी। पूर्व विधायक पर गहलोत सरकार से पैसे लेकर दुरुपयोग करने और अधूरी सड़कें बनाकर फिर से तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही नशे की बढ़ती समस्या और कानून व्यवस्था की खामियों पर सरकार की चुप्पी को भी जमकर निशाने पर लिया। भाजपा नेताओं पर भी कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह करने में लगे हैं और भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शन के अंत में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र होगा। कांग्रेस का दावा है कि इस बार नगर परिषद में उनका बोर्ड बनेगा और विकास की नई तस्वीर सामने आएगी। कि नगर में जिस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार है परिषद में, उसको लेकर बात उठाई। हमने पहले भी धरना दिया कि 1478 लोगों को पट्टे देने के नाम पर केवल नोटिस दिए जा रहे हैं और कुछ लोग जो धनाढ्य लोग हैं उनको केवल कॉलोनाइजरों को पट्टे दिए जा रहे हैं। उसकी बात हमने यहाँ रखी है। दूसरी प्रमुख बात, इस नगर में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको लेकर हमने विधानसभा में भी सवाल उठाया। रोज़ चोरियाँ हो रही है, रोज़ डकैतियाँ हो रही है, तो पुलिस प्रशासन को जगाने का काम भी इस ज्ञापन के माध्यम से हमने किया है। उसके अलावा जो प्रमुख बात है वो है इस नगर में पानी की। एक तरफ बिसलपुर के गेट खोल दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस नगर में 5-5, 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में तो स्थिति बड़ी विकट है। तो बिसलपुर का संपूर्ण अधिकार अजमेर ज़िले और विशेष तौर से किशनगढ़ को होने के बावजूद यदि शहरी क्षेत्र में 5-5, 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा तो इससे बड़ी विकट समस्या हो नहीं सकती। सड़कों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है और फसल मुआवजे के नाम पर बीमा कंपनियां लगातार मनमानी कर रही है। किसानों से बीमा करवा लेती है, पूरे राशि जमा करवा लेती है और कुछ भ्रष्ट पटवारियों के माध्यम से रैंडम प्रक्रिया के नाम पर जो क्रॉप कटिंग करते हैं, उस क्रॉप कटिंग में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बार पूरा संपूर्ण खराबा पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसलों का हुआ है। तो मेरा मानना है और मेरी मांग पूरे कार्यकर्ताओं के साथ है कि विशेष गिरदावरी इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो और हमारे किसान भाइयों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि प्रदान किया जाए और 2024 में जिन गाँव में खरीफ और रबी की फसल का मुआवजा बाकी है, उनका मुआवजा भी जल्द से जल्द डले ताकि किसानों को राहत मिल सके। ऐसे प्रमुख मुद्दों को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जल्द हमने समय मांगा है कि समय सीमा के जो तय समय है उसमें यदि इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो आगे हम बड़ा जन आंदोलन का रूप इसको दिया जाएगा। वैसे एक चीज़ थी, आपने आंदोलन इससे पहले भी नगर परिषद में किया था पट्टों को लेकर। पट्टों का अब भी आपका खुद का कहना है कि पट्टे मिले नहीं? पट्टे कुछ लोगों को दिए गए हैं। कुछ लोग पीछे से जो लोग कह रहे हैं कि हमारे से 25-25, 30-30 हज़ार रुपये भी लिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो 1478 पट्टे जिनको हम दिलाने के लिए धरना किया, उनको केवल नोटिस दिया गया, कुछ लोगों को पट्टे दिया गया ताकि हमारी बात उनकी भी रह जाए। और अब चुनावी माहौल जैसे नज़दीक आ रहा है, जैसे आचार संहिता नगर परिषद की लगने वाली है, तो केवल और केवल मौका प्रस्ती वाली ये भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए अब पट्टे तैयार करके उनको देने की बात कर रही है, जिसका उनको सामना नगर परिषद चुनाव में करना पड़ेगा। नगर परिषद की ओर से कल से अभियान शुरू हो रहा है, जैसे कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था
अपने गाँवों के संग ऐसे शहरों के संग चल रहा है, अब कल उसमें पट्टे देने की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है? मेरा मानना है, मेरा नहीं आम जनता का मानना है कि इस किशनगढ़ नगर परिषद में आज तक का सबसे भ्रष्ट बोर्ड यहाँ बैठा हुआ है। वहाँ का सभापति एक तानाशाही रवैया जनता के साथ अपनाता है, जिसको हम जल्द चुनावों में सबक सिखाने का काम करेंगे। और यहाँ का जो प्रशासन है, आयुक्त है, विशेष तौर से गरीबों को वो लगातार इग्नोर कर रहे हैं। वो अपनी ज़मीनी हकीकत बोल रहे हैं कि कहाँ से वो उठे हुए हैं, और गरीब आदमियों को राहत देने का काम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। चाहे राशन देना हो, चाहे बुज़ुर्गों को पेंशन देना हो, चाहे नौजवानों को रोज़गार देना हो, कांग्रेस के राज में ही गांव, गरीब, किसान, नौजवान, वंचित, शोषित, पीड़ित का भला हुआ है। इसलिए अब जनता भी टकटकी लगाई नज़रों से देख रही है कि कब हमारा नगर परिषद में बोर्ड बने और कब देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः बने। आपने कई नेताओं के बारे में भी आरोप लगाया कि यहाँ के नेता है वहाँ पंजाब जाके कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार पूरे अजमेर ज़िले के किसान संपूर्ण फसल खराबे की इस टाइम से जूझ रहे हैं। और जब किशनगढ़ और अजमेर का सौभाग्य था कि यहाँ से केंद्र सरकार में यदि मंत्री बना है तो उनको मुआवजा राशि भी मिले और उनकी संभाल भी पहुँचे, लेकिन केवल और केवल वो पंजाब में जाके और बाहर जाके केवल इतिश्री करने का काम करें। यहाँ के गरीब से, यहाँ के किसान से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और किसानों को पूरा मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। पूर्व विधायक ने भी काम करवाए थे, 5 साल की गारंटी की आप दावे कर रहे थे कि भाई 100% यदि उन्होंने काम कराए होते या काम की क्वालिटी अच्छी होती तो ये दूसरी बरसात में ये स्थिति नहीं होती। आज जिस प्रकार से नशे की खेप उस समय आई, आज नौजवान उस नशे को छोड़ नहीं पा रहा। हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस लत से वो छूटे, नशा कम हुआ है जैसे हम विधायक बने, पर वो लोग अब चोरियां इसी कारण से मेरा मानना है बढ़ रही है, तो उस पर भी अंकुश लगाएं। आज हमारे नेता सब मान रहे हैं कि पूरा देश नशे की जो लत है उससे जूझ रहा है, तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नौजवान कैसे इस नशे से दूर रहें। और काम कराते तो 15 महीने 20 महीने में ही जनता त्राई नहीं करती। उन्होंने केवल काम कराने के नाम पर केवल गहलोत साहब से पैसे लिए हैं और उस पैसे का दुरुपयोग पूर्व विधायक ने किया है। वो देखने को मिल रहा है कि बिना सीवरेज डाले उन्होंने रोड बना दी, वापस रोड को तोड़नी पड़ी। ऐसी कई बातें हैं, चाहे मैन चौराहे देख लो, चाहे अनेक व्यवस्थाएं देख लो, कानून व्यवस्था की बात कर लो, वो लगातार फेलियर हुए। केवल और केवल वो सड़क पर बैठकर ठेकेदारों से पैसे लेने का काम उन्होंने किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। यदि उनमें थोड़ी भी यदि इंसानियत बची है, थोड़ी भी जनप्रतिनिधि की यदि खूबी है, तो अपनी सरकार, जिस सरकार के नुमाइंदे बन के वो कहा कि मोदी के परिवार हाथों हाथ जाके जैसे चुनाव हारे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो उसके खिलाफ एक शब्द बोल के बताए। इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि एसीबी की उन पर धारा लगी हुई है। सरकार को गिराने के नाम पर उन्होंने जो विधायकों की खरीद फरोख्त करने का बीजेपी के माध्यम से काम करने का किया है, तो इसलिए वो दबे हो, बोल नहीं पाएंगे। बोलेगा वो जिसका ज़मीर सही है, ज़मीर जिंदा है। सर आगे क्या रहेगा? बस ये आज के 100% हम लगातार किसानों की बात, नौजवानों की बात, नगर की बात, गांव की बात लगातार उच्च अधिकारियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली बार हम बड़ी संख्या में आएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो अजमेर जिला कलेक्टर का भी हम घेराव करेंगे। लगभग 1 महीने का समय मांगा है सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का। और निश्चित तौर पर अब बारिश के बाद हम भी प्रयास करेंगे, हमारे विधायकों से भी हम करेंगे कि यहाँ सड़कें दुरुस्त हो, काम हो, लोग तकलीफ नहीं रहे। लोगों के साथ मिलकर हम सब लोग जन सहयोग की भावना से इस किशनगढ़ को अच्छा बनाने का प्रयास करें। से पहले ये इसका तो प्रभाव निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मौकाप्रस्त लोग हैं, जो केवल और केवल मौके पे और राजनीतिक स्वार्थ की और राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम पर जनता को गुमराह करके, आज पिछले 9 बोर्ड में केवल 3 साल कांग्रेस का बोर्ड रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बार कांग्रेस का यहाँ बोर्ड बनेगा, और जैसे ही कांग्रेस का बोर्ड बनेगा इस पूरे नगर में, पूरे किशनगढ़ शहर में खुशहाली की लहर आएगी, काम होंगे, विकास होंगे। चुनाव से पहले सुधार होगा, कोशिश पूरी रहेगी, हम सुधार करवाएं, सरकार को जगाएं, प्रदेश और देश की सरकार को जगाएं और काम पूरा कराएं। विपक्ष की जो भूमिका है हम लगातार उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आरआई में भी उपखंड अधिकारी से मीटिंग ली, आज भी हम यहाँ के हमारे सीओ साहब और एसडीएम साहब से मिले हैं, दोनों आईएएस और आईपीएस अधिकारी है। तो मेरा मानना है नौजवान है, जनता की सुध लेंगे। सर ये शहर के वार्डों का इनका कभी दौरा करोगे क्या है? 100% हम अब जल्द ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम कांग्रेस आपके द्वार जाकर घर घर हम कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा और जनता की जो मांग है, जनता की समस्या है, उनको उठा के
उनका संकलन करेंगे और जल्दी उनको पूरी कराने का काम हम करेंगे।